कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल के साथ जो यह घटना घटी है वो कोई भी सामान्य इंसान, भले ही वो ठाकुर जी की सेवा ना करता हो, फिर भी भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। और क्या बीतेगी ऐसे भक्त पर जब उसके आंखों के सामने उसके ठाकुर जी के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया जाए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। ये घटना आपके अंतरात्मा को स्पर्श करेगी और आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, मैं अपने पति और बच्चों के साथ भोपाल में किराए के कमरे में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे सासू माँ, ससुर जी और परिवार के बाकी लोग हमारे गाँव में रहते हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही हूँ। मेरे घर लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों विराजित है। दोनों की सेवा मैं बड़े ही प्रेम से करती हूँ। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे भी बाल गोपाल और राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे आसपास के सभी पड़ोसी, अधिकतर लोग यहाँ किराए पर ही रहते हैं और सभी किसी न किसी कंपनी में जॉब करते हैं। गुड़िया जी कहती हैं कि ये घटना आज से लगभग 6 साल पहले की है। हमारे पड़ोस में एक दंपत्ति किराए पर रहने के लिए आई थी। वो भी मेरे पति के साथ उसी कंपनी में जॉब करते थे। थोड़े दिनों में उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई, घर आना जाना होने लगा। फिर मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं। वो महिला, जिनका नाम आराधना है, आराधना मुझसे कहती है कि मेरी शादी को 4 साल हो गया है। बच्चों के बारे में पूछने पर वह भावुक होकर कहती है कि इस बीच में कई बार गर्भवती हुई, पर हर बार मेरा बच्चा नष्ट हो जाता है। हमने बहुत जगह से इलाज करवाया, जिन्होंने जहाँ कहा वहाँ गए, पर हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मुझे माँ बनने का सुख अभी भी नहीं मिला है। गुड़िया जी कहती है कि मुझे आराधना की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने उसे समझाया कि परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा कीजिए। लड्डू गोपाल की कृपा हुई तो जल्द ही आपकी गोद में एक प्यारा सा लल्ला आएगा। आराधना जी मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि पता नहीं दीदी, मेरे जीवन में वह दिन कब आएगा। गुड़िया जी कहती है कि कुछ दिनों के बाद आराधना सुबह सुबह मेरे घर आई। उस समय मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी। वो आते ही मुझसे कहती है, दीदी आप ठाकुर जी की मूर्ति को स्नान करवा रही है। मैंने उनसे कहा, हाँ आराधना, ये लड्डू गोपाल है ना, छोटे से कान्हा, इनकी सेवा ऐसे ही की जाती है। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि उसे बताई, जिसे सुनकर आराधना कहने लगी कि अरे वाह दीदी, इनकी सेवा तो बिल्कुल एक बच्चे की जैसे की जाती है। दीदी आपके लड्डू गोपाल तो बहुत ही प्यारे हैं, देखिए ना कितना सुंदर सा श्रीमुख है। यह कहकर आराधना मेरे लड्डू गोपाल से लाड लड़ाने लगी। गुड़िया जी कहती है कि लड्डू गोपाल के लिए उसके मन में इतना प्रेम भाव देखकर अचानक से मेरे मन में एक विचार आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आराधना से कहा कि आराधना, मेरी एक बात मानोगी? लड्डू गोपाल परम दयालु है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर तुमसे हो सके तो तुम भी एक छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आओ ना, और पुत्र की तरह उनकी सेवा करो। देखना, अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो जल्द ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। गुड़िया जी कहती है कि आराधना मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो गई। फिर थोड़ा सोचकर कहती है कि ठीक है दीदी, मैं अपने हस्बैंड से और सासू माँ से इस बारे में बात करूंगी। अगर उन्होंने कहा तो मैं भी एक लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी। और सच कहूँ तो मुझे भी लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं जब भी आपके घर आती हूँ और लड्डू गोपाल को देखती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं गोद में लेकर बस इनके साथ खेलती रहूं, इन्हें लाड लड़ाती रहूं। यह कहकर आराधना अपने घर चली जाती है। अगले दिन आराधना मेरे घर फिर से आती है और मुझसे कहती है कि दीदी, मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है। उन्हें तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई एतराज नहीं है, पर मेरी सासू माँ कह रही थी कि लड्डू गोपाल अगर कोई गिफ्ट स्वरूप दे तभी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या आप मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप देंगी? मैं उनकी सेवा बड़े ही प्रेम से करूँगी। गुड़िया जी कहती है कि यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने आराधना से कहा कि नहीं आराधना, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हारी सासू माँ ऐसा कह रही है और तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक लड्डू गोपाल ला कर दूंगी।
पहले तुम अच्छे से सोच विचार लो, तुम ठीक से इनकी सेवा कर तो पाओगी ना। आराधना मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ दीदी, आप परेशान मत होइए, मैं बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। पर दीदी, मुझे ना थोड़ा बड़ा लड्डू गोपाल ला कर देना। आपके घर जितने बड़े लड्डू गोपाल है ना, मुझे उनसे भी बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। बड़े लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे लगते हैं। गुड़िया जी कहती है कि अगले ही दिन मैं बाजार गई, मेरे घर में 3 नंबर के लड्डू गोपाल है और मैं आराधना के लिए 5 नंबर के लड्डू गोपाल खरीदी। और साथ ही साथ मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड, झूला और जरूरत की सारी चीजें खरीद ली। जब मैं बाल गोपाल को लेकर आराधना की गोद में दी थी, तो आराधना बहुत खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि थैंक यू दीदी, आपने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया। अब मैं इनकी सेवा अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगी। दीदी, आप इनका एक प्यारा सा नाम भी रख दो ना। फिर हम दोनों ने सोच विचार कर उनका नाम कान्हू रखा और उसी दिन से आराधना बड़े ही प्रेम से कान्हू की सेवा करने लगी। उसका घर मेरे घर से थोड़ी दूर पर था। प्रतिदिन तो मैं उसके घर नहीं जा पाती थी, पर हाँ, कभी कभी जब भी मैं उसके घर जाती थी और यह देखती थी कि आराधना और उसके पति बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, 7 महीने बीत गए। अभी भी आराधना गर्भवती नहीं हुई थी। एक दिन आराधना मेरे घर आती है और बड़े ही उदास होकर मुझसे कहती है कि दीदी, आपने तो कहा था लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरी गोद भर जाएगी, पर ये क्या दीदी, 7 महीने बीत गए, अभी तक मैं गर्भवती नहीं हुई। पहले तो कम से कम मैं गर्भवती होती थी, भले ही मेरा बच्चा नष्ट हो जाता था, पर जब से लड्डू गोपाल आए हैं तब से तो मैं गर्भवती भी नहीं हुई हूँ। ऐसा क्यों दीदी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से ही मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ? गुड़िया जी कहती है कि अचानक से आराधना के मन में यह परिवर्तन देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगी कि आराधना ये सब क्या कह रही है। मैंने उसे समझाया, उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है आराधना, और तुम्हारे मन में यह बात आया ही कैसे? लड्डू गोपाल दीन बंधु है, करुणानिधि है, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। देखो, हमारे साथ जो भी होता है ना, वो हमारे कर्मों का फल होता है। तुम बस भगवान पर भरोसा करो और निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड़िया जी कहती है कि अब आराधना लड्डू गोपाल की सेवा उस तरह से शायद नहीं किया करती थी जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि पहले वो हमेशा लड्डू गोपाल के बारे में बात किया करती थी, और क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से मैं हमेशा उसके घर नहीं जा पाती थी। पर वो अपने कान्हू को लेकर मेरे घर आया करती थी। पर अब वह कई दिनों से हमारे घर भी नहीं आई थी। मैंने उसे कई बार कॉल भी किया, लड्डू गोपाल के बारे में जानना भी चाहा, पर वो हमेशा टाल दिया करती थी। फिर एक दिन हुआ यूँ कि मैं आराधना से कॉल पर लड्डू गोपाल के बारे में पूछ ली। मैंने उससे कहा कि क्या बात है आराधना, तुम कान्हू को लेकर बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आई हो और मुझे भी समय नहीं मिल रहा जो मैं जाकर उनके दर्शन कराऊं। तभी आराधना उदास होकर, थोड़ा गुस्सा होकर मुझसे कहती है कि दीदी, मेरे सासू माँ को किसी ने कहा है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होता, और मैं तो महीनों से इनकी सेवा कर रही हूँ और अभी तक मैं गर्भवती नहीं हुई। फिर इनकी सेवा करके मुझे क्या फायदा? गुड़िया जी कहती है कि आराधना की बातें मेरे दिल को चुभ गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी और गुस्से में फोन काट दिया। मैंने सोचा कि वो गुस्सा है, अभी उसे दोबारा कॉल करना सही नहीं होगा। यह सोचकर मैंने उसे दोबारा कॉल भी नहीं किया। दोस्तों, दरअसल बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और मुझे भी कई बार इन बातों को सुनने को मिलता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होता। पर दोस्तों, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की यह धारणा बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सच्चे दिल से लड्डू गोपाल की सेवा करके तो देखिए। जिस दिन से आप बाल गोपाल की सेवा एक माँ के रूप में करेंगी, उस दिन से आपको भी माँ होने की अनुभूति होगी, आपको भी माँ होने का सुख मिलेगा। और यही आराधना जी के साथ भी हुआ। जब गुड़िया जी ने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से तुमको संतान की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने
वे बड़े ही खुश होकर बाल गोपाल को अपने घर लेकर आई। और जब उन्हें उनकी सासू माँ ने यह कह दिया कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से तुम संतान सुख से वंचित हो जाओगी और वो प्रेग्नेंट भी नहीं होने लगी, तब वह लड्डू गोपाल की अवहेलना करना शुरू कर दी। गुड़िया जी कहती है कि ये सारी बातें तो मुझे बाद में पता चली। दरअसल अब आराधना लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी वैसे नहीं करती थी। बाल गोपाल के साथ दुर्व्यवहार करने लगी थी। दोनों पति पत्नी देर से सोकर उठते थे। अपने हस्बैंड के साथ वो नाश्ता कर लेती थी। उसके हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। फिर वह धीरे धीरे घर के काम करती थी, लंच बनाती थी। जब वो दोपहर के 1:30-2 बजे लंच से पहले स्नान करने जाती थी, तभी बाल गोपाल को जगाती थी और उन्हें कुछ भोग लगा देती थी। सुबह से हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भूखे प्यासे सोए रहते थे, पर इस बात का आराधना जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड्डू गोपाल को जगाना है, उन्हें स्नान कराना है, उन्हें भोग लगाना है, यह ख्याल तो उनके मन में कभी आता ही नहीं था। अब तो वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान भी नहीं करवाती थी और तो और प्रत्येक दिन उन्हें सुलाती भी नहीं थी। लड्डू गोपाल के साथ वो बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगी थी। और दोस्तों, ऐसी महिलाएं ही होती है जो ये सोचती है कि लड्डू गोपाल को अपने घर लाने से, उनकी सेवा करने से हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप लड्डू गोपाल को हृदय से नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उन्हें घर लेकर आएं। और जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर लाकर उनकी अवहेलना करते हैं, तो यह आपके कर्मों को बिगाड़ता है और यह आपके कर्मों के फल के साथ जुड़ जाता है। और कर्मों का फल तो हर एक इंसान को भुगतना ही पड़ता है। जब तक आप भगवान की सेवा सच्चे मन से नहीं करेंगे, भगवान आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर किसी को संतान नहीं है, तो इसमें हमारे ठाकुर जी की कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, सभी हमारे कर्मों का फल होता है। पर अगर आप अपने कर्मों को सुधारते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल आप पर कृपा अवश्य करेंगे। गुड़िया जी कहती है कि पहले वो लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाती थी, पर अब तो दिन में एक बार भी भोग लगा दे तो वही बहुत बड़ी बात है। मुझे जब इन सारी बातों का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ था। है तो वो उन्हीं के लड्डू गोपाल। एक दिन मैंने हिम्मत करके आराधना से कह भी दिया था कि आराधना, अगर लड्डू गोपाल की सेवा तुमसे नहीं हो पा रही तो तुम मुझे दे दो ना, मैं उनकी सेवा कर लूंगी। मेरा ऐसा कहने पर आराधना गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी कि आप मुझे लड्डू गोपाल लाकर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें वापस मांग लें। अगर आपको चाहिए तो बताओ कितने पैसे लगे थे, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। मैं इतनी भी नास्तिक नहीं हूँ कि घर के भगवान को वापस दे दूँ। गुड़िया जी कहती है कि आराधना की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैं बिल्कुल चुप हो गई और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आराधना के हस्बैंड ने 1 हफ्ता की छुट्टी ली है, वो लोग कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। मैंने सोचा कि अगर वो बाहर घूमने जाएंगे तो उनके लड्डू गोपाल का क्या होगा? वो तो अपने साथ अपने कान्हू को लेकर जाएंगे नहीं। यह सोचकर मैं तुरंत आराधना को कॉल की और इस बारे में बात की। आराधना मुझसे कहती है कि दीदी, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, लड्डू गोपाल को वहाँ ले जाकर क्या करेंगे? मैं उनके आगे ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी और कान्हू को घर पर ही छोड़कर जाऊंगी। गुड़िया जी कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ। 1 सप्ताह के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं और लड्डू गोपाल के आगे बस ड्राई फ्रूट्स रखकर। इतने दिनों तक उन्हें कौन सुलाएगा, कौन जगाएगा, उन्हें स्नान कौन करवाएगा? ये सारी बातें सोचकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। उसी दिन शाम को मैं आराधना के घर चली गई और उससे कहा कि देखो आराधना, तुम लोग 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रही हो ना, तो एक काम करो, तब तक तुम अपने लड्डू गोपाल की सेवा मुझे दे दो और परेशान मत हो। मैं हमेशा के लिए कान्हू को अपने घर नहीं लेकर जा रही हूँ। जब तुम वापस आ जाओगी तो अपने कान्हू को हमारे घर से लेकर आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आराधना ने बहुत सोच समझकर मुझसे कहा कि ठीक है दीदी, आप कान्हू को लेकर जाओ। फिर मैं कान्हू को उसके घर से लेकर आई और उनकी सेवा बड़े ही प्रेम से अपने घर में करने लगी। मेरे घर में तो पहले से ही लड्डू गोपाल और राधा रानी है। ये बड़े वाले लड्डू गोपाल को पाकर वो दोनों भी बड़े खुश हो गए। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। ये 1 सप्ताह कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला। 1 सप्ताह के बाद रात में जिस दिन आराधना घर वापस आई, उसी दिन मुझे कॉल करती है और मुझसे कहती है, दीदी
मैं घर आ गई हूँ। कल जाकर कान्हू को आपके घर से लेकर आऊंगी। आराधना जी कहती है कि यह सुनते ही मेरा कलेजा कांप गया। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि लड्डू गोपाल को वापस उसके घर भेजूं, पर क्या करती, जिसके लड्डू गोपाल है उसे तो देना ही पड़ेगा ना। मैं कान्हू को गोद में लेकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उनके श्रीमुख को निहारे जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। पता नहीं कल से मेरे कान्हू के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। मेरे हस्बैंड मुझे रोते हुए देखकर, मुझे दुखी देखकर मेरे पास आकर बैठते हैं और मुझे समझाते हैं कि देखो तुम रो मत, जिसके लड्डू गोपाल है वो आज नहीं तो कल अपने घर तो लेकर ही जाएंगे ना। तुम ऐसे परेशान होगी, दुखी होगी तो कान्हू को कितना बुरा लगेगा। गुड़िया जी कहती है कि अगले दिन आराधना के हस्बैंड मेरे घर आए और कान्हू को अपने घर लेकर गए। कान्हू के जाने से हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया था। मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी भी उदास हो गए थे। मेरे बच्चे भी कान्हू को बहुत मिस कर रहे थे। उसी रात मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान्हू मुझे बुला रहा है। वो मुझसे कह रहा है, मैया, ओ मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है मैया, मुझे कुछ उड़ा दो ना मैया। गुड़िया जी कहती है कि मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम शायद कान्हू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। पर एक काम करो, तुम शारीरिक रूप से तो उनकी सेवा नहीं कर पाओगी, पर मानसिक रूप से तो उनकी सेवा कर सकती हो ना। गुड़िया जी कहती है कि मैं तुरंत स्वच्छ कपड़े पहन कर आती हूँ और एक आसन लेकर बैठ जाती हूँ। मैं मानसिक तौर पर यह मान लेती हूँ कि मेरे कान्हू मेरी गोद में है और मैं उन्हें अच्छे से गर्म कपड़े में लपेटकर उनके माथे पर हाथ फेरते हुए लोरी गाकर उन्हें सुला रही हूँ। तभी एक चमत्कार होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा कान्हू मुस्कुराते हुए गहरी नींद में सो रहा है। सुबह होते ही मैंने आराधना को कॉल किया और उससे पूछा कि आराधना, तुमने कान्हू को कल रात सुलाया था ना? ठंड भी काफी बढ़ गई है, उन्हें अच्छे से उड़ाया था ना? तभी आराधना जो बताती है उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आराधना कहती है कि अरे दीदी, मेरे हस्बैंड तो आपके घर से बस लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं। उनका बेड, उनका बिस्तर तो आपके घर पे ही रह गया। अब हम उन्हें क्या उड़ाते? मैंने तो उन्हें सिंहासन पर ऐसे ही सुला दिया था। गुड़िया जी कहती है कि तभी मेरा ध्यान जाता है कि अरे हाँ, लड्डू गोपाल का बेड और उनका सारा सामान तो हमारे घर पे ही है। मतलब सच में लड्डू गोपाल कल पूरी रात सो नहीं पाए, ठंड से ठिठुर रहे थे। यह बात मेरे दिमाग में आते ही मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं कॉल काट देती हूँ। मैं तुरंत अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप अभी जाकर सारा सामान आराधना के घर देकर आओ, नहीं तो वह आज भी लड्डू गोपाल को वैसे ही सुला देगी। मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल का पूरा सामान लेकर आराधना के घर दे आते हैं। कुछ दिनों के बाद मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मुझे कान्हू की बहुत याद आ रही थी। अब तो आराधना भी अपने कान्हू को लेकर हमारे घर नहीं आती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं कान्हू के लिए हलवा बनाकर लेकर जाऊं। कान्हू को भोग भी लगा दूंगी और उनके दर्शन भी कर लूंगी। यह सोचकर मैंने अपना पूरा काम जल्दी जल्दी समेट लिया और कान्हू के लिए हलवा बनाकर आराधना के घर गई। पर जब मैं उसके घर पहुंची तो देखती हूँ कि कान्हू तो उसके घर पे है ही नहीं। मैं कान्हू के बारे में आराधना से पूछती हूँ तो आराधना कहती है कि दीदी, मुझसे उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी। और देखो ना दीदी, मेरे हस्बैंड ने तो कुत्ता भी पाला है, इसके पीछे मुझे दिन भर बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं लड्डू गोपाल को अपनी सासू माँ के पास भेज दिया है। अब वो ही उनकी सेवा करेंगी। मैं आश्चर्य होकर आराधना से पूछती हूँ कि तुम्हारी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में संपूर्ण विधि पता तो है ना? वो ठीक से कर तो लेंगी? आराधना मुझसे थोड़ा गुस्सा होकर कहती है कि आपको क्या लगता है दीदी, लड्डू गोपाल की सेवा बस आपको ही पता है? उनकी इतनी उम्र हो गई है, क्या उन्हें सेवा के बारे में पता नहीं होगा? गुड़िया जी कहती है कि मैं अब और कुछ भी नहीं कहती। मैं देखती हूँ कि आराधना बड़े ही प्यार से उस कुत्ते के साथ खेल रही है, उस डॉगी से इतना प्यार कर रही है जितना प्यार तो आराधना ने कभी कान्हू से भी नहीं किया था। मैं बिना कुछ कहे वो हलवा आराधना को दे देती हूँ और घर वापस आ जाती हूँ। पर कहीं न कहीं मेरा मन कान्हू के लिए बहुत तड़प रहा था। मैं सोचने लगी कि
कि आराधना ने कहा कि उसकी सासू माँ ने तो कहा है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होगी, और वही सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। ये कैसे हो सकता है? पर मैं भी क्या करती, बार बार इस बारे में सवाल करके मैं आराधना को और कितना परेशान करती। मैं भी इस बात को जाने देती हूँ। गुड़िया जी कहती है कि अब मैं आराधना के घर जाना आना बहुत कम कर दी थी। उसके घर जाने से मुझे कानों की कमी खलती थी। लगभग 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि आराधना की तबीयत खराब है। मैंने सोचा कि एक बार जाकर उससे मिल आती हूँ। मैंने आराधना को कॉल किया और उससे कहा कि आराधना, तुम दोपहर का खाना मत बनाना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाकर लेकर आऊंगी। यह कहकर मैं आराधना और उसके पति के लिए खाना बनाई और आराधना के घर पहुंची। जब मैं आराधना के घर गई तो वह अपने डॉगी के साथ खेल रही थी। मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी, उससे बात किया और बहुत हिम्मत करके मैंने कानू के बारे में पूछ लिया। आराधना थोड़ी चुप हो गई। फिर वो मुझसे कहती है कि कानू बिल्कुल ठीक है। तभी उसका डॉगी अचानक से भागते हुए छत की ओर दौड़ता है। आराधना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो डॉगी रुकता ही नहीं। मैं आराधना से कहती हूँ कि तुम बैठो, आराम करो, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। गुड़िया जी कहती है कि मैं जब डॉगी को छत से वापस लेने के लिए छत पर पहुँची और वहाँ पहुँचकर मैंने अपनी आँखों से जो दृश्य देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह कुत्ता अपने मुंह में लड्डू गोपाल को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। मैं जैसे ही अपनी आँखों से यह दृश्य देखती हूँ, मैं तुरंत उस कुत्ते के मुंह से लड्डू गोपाल को छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। तभी वह कुत्ता लड्डू गोपाल को अपने मुंह से नीचे पटक देता है और उनकी पोशाक को नोचने लगता है। मैं उस कुत्ते से कानू को वापस ले ही नहीं पा रही थी। मैं उस कुत्ते को संभाल ही नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उस कुत्ते को खींचकर वहाँ से हटाया और लड्डू गोपाल से अलग किया। मैं तुरंत झपटकर कानू को अपने गोद में ले ली। लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह में खरोच आ चुका था। उनकी पूरी पोशाक फटी हुई थी। पूरा विग्रह पूरी तरह से खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो यह कुत्ता प्रतिदिन लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ही करता हो। मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को लेकर नीचे आराधना के पास पहुंची। आराधना मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। उसने तो शायद यह ध्यान ही नहीं दिया था कि लड्डू गोपाल ऊपर है और मेरे हाथ लग जाएंगे। मैं रोते हुए आराधना से पूछती हूँ कि ये क्या है आराधना? तुमने तो कहा था कि लड्डू गोपाल तुम्हारी सासू माँ के पास है और ये यहाँ लड्डू गोपाल को तुमने छत पे फेंक दिया है। और तुम्हें पता है लड्डू गोपाल को यह कुत्ता कितनी बुरी तरह से नोच रहा था। देखो बाल गोपाल की क्या हालत हुई है। गुड़िया जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आराधना को खूब डांटूं, उससे खूब लड़ाई करूं। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था। मेरे मुंह में जो आया था मैंने आराधना को वही सुना दिया था। आराधना चुपचाप मेरी बात सुनती रही। शायद उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि मेरे सामने इस तरह से लड्डू गोपाल आ जाएंगे। मुझे बाल गोपाल की यह दशा देखी नहीं गई। मैं आराधना से बिना डरे उससे बोली कि आप चाहे जो भी हो, मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये सब करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा क्या तुम्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था? आज तुम्हारे कुत्ते ने लड्डू गोपाल के साथ जो किया है यह तो प्रतिदिन करता होगा। तभी बाल गोपाल का पूरा विग्रह इस तरह से खराब हो चुका है। और अगर तुम्हें इनकी सेवा नहीं करनी थी तो तुम मुझे दे देती ना। मैंने तो तुमसे मांगा भी था। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है आराधना, और इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। आराधना चुपचाप खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी। उसने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। मैं लड्डू गोपाल को गुस्से में उसके घर से लेकर अपने घर आ गई। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने जब बाल गोपाल की यह हालत देखी तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाई, उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाकर उन्हें पंखे के नीचे बिठाया। लड्डू गोपाल की इस दशा को देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि जो होना था वो हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते। पर लड्डू गोपाल का चमत्कार देखो, उनकी लीला देखो। आज अगर तुम डॉगी के पीछे छत पर नहीं जाती तो तुम्हें यह कैसे मिलते? सब लड्डू गोपाल की ही लीला है। गुड़िया जी कहती है कि मेरे कानों का पूरा विग्रह खराब हो चुका था, पर मैं अपने कानों को खंडित नहीं मानती।
मैं इसी दशा में इनकी सेवा आज भी कर रही हूँ। आज भी कान्हू मेरे घर विराजित है और मैं अपने कान्हू से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि मैं अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल से करती हूँ। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, सच में यह घटना बहुत ही मार्मिक है। इसे सुनकर मेरी रूह कांप गई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति की मार्ग पर लेकर आई। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा आप पर